बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव द फॉलोइंग। स्टेटमेंट है कि साइन 180 प्लस अल्फ़ा इंटू साइन 90 माइनस अल्फ़ा दोनों की प्रोडक्ट है और दिस इज़ इक्वल टू माइनस साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा। प्रूफ करना है हमें, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है। सिमिलरली सेकंड पार्ट है, फिर उसके बाद पार्ट नंबर 3 और 4, यानी ये 4 पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 के। हमने इनको प्रूफ करना है लेफ्ट और राइट साइड। आपको याद होगा कि क्वेश्चन नंबर जो 2 था उसमें हमने ये वाली वैल्यूज़ फाइंड आउट की थी, ठीक है। अब इसके अंदर कोई प्रूफ वाला काम नहीं था, जस्ट हमने क्या किया था, अलाइड एंगल्स को यूज़ करते हुए बड़े एंगल को रिड्यूस किया था छोटे एंगल के अंदर। यानी 196 था तो इसको 16 डिग्री बना दिया, 147 डिग्री था 33 डिग्री बना दिया, 319 डिग्री था इसको 41 डिग्री बना दिया, 254 डिग्री था इसको 16 डिग्री बना दिया। यानी ये हम एक कॉन्ट्रैक्शन का काम कर रहे हैं, सुकेड़ रहे हैं, बड़े एंगल को हम छोटे एंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं अलाइड एंगल्स को यूज़ करते हुए। ये अलाइड एंगल की एप्लीकेशन है। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के दो मेथड है। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हुए मैंने आपको बताया था कि आप इसको अलाइड एंगल टेक्निक से भी सॉल्व कर सकते हैं और इसको जो फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है इनके ज़रिए भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आज ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, इसके चारों पार्ट्स को आप फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के ज़रिए भी सॉल्व कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं लेफ़्ट और राइट साइड को। और ये जो हमारा काम हमने पहले किया अलाइड एंगल वाला, इसको भी आप ब्रूए कार ला सकते हैं। इनको यूज़ करते हुए भी आप ये जो क्वेश्चंस हैं इनको प्रूफ कर सकते हैं। क्योंकि हमने क्वेश्चन नंबर 1 जो था ये अलाइड एंगल टेक्निक के ज़रिए सॉल्व किया, ठीक है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 2 था ये भी अलाइड एंगल से किया। जो क्वेश्चन नंबर 3 है मैं समझूंगा कि आपको ये भी अलाइड एंगल की टेक्निक के ज़रिए करवाएं, क्योंकि जो फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है ये वाला, इसमें आगे बहुत ज़्यादा जगह यूज़ होना है। इसलिए मैं इसको एक दफ़ा पॉज पर रखता हूँ, अभी यूज़ नहीं करते, हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। अगर आपको ये वाला तरीका इजी लगता है इनको यूज़ करना तो नो डाउट आप इनको भी यूज़ कर सकते हैं। बहरहाल मैं अलाइड एंगल के ज़रिए से इनको प्रूफ कराऊंगा आपको। अलाइड एंगल का मतलब ये है कि इसमें ये जो एंगल दिया हुआ है साइन 180 प्लस अल्फ़ा, इसको रिड्यूस करना 90 के मल्टीपल बना के फिर उसके ऊपर अलाइड एंगल की टेक्निक यूज़ करते हुए बिल्कुल वही क्वेश्चन नंबर 2 और 1 की तरह हम इसको स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं, और फिर जहाँ से आपको प्रॉब्लम होगा आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। देखिए जी, इसकी लेफ़्ट हैंड साइड है, हम लेफ़्ट हैंड साइड को पिक करते हैं और इसको यूज़ करते हुए हम राइट हैंड साइड बनाएंगे। ये हमारा काम रहेगा ओवरऑल। साइन 180 प्लस अल्फ़ा, तो 180 को हमने 90 का मल्टीपल के तौर पे लिखना है। तो 180 ज़ाहिर बात है 90 को 2 से ज़रब दें तो ये 180 बनता है। अब ये तमाम मेजर्स डिग्री के अंदर हैं, इनके ऊपर डिग्री यहाँ नहीं लिखा हुआ, अलबत्ता इनके ऊपर डिग्री होना चाहिए, है यहाँ पे, तो ये अंडरस्टूड कर लीजिएगा। ओके, तो मैंने क्या किया, 180 को ब्रेक कर दिया 90 इंटू 2 और प्लस इसमें अल्फ़ा आ गया। तो इस रिप्रेजेंटेशन को बोलते हैं अलाइड एंगल रिप्रेजेंटेशन। और इसके साथ है जी साइन, ये पहले ही 90 डिग्री है तो इसको लिख सकते हैं 1 टाइम ऑफ 90 डिग्री माइनस अल्फ़ा। ठीक हो गया। लें जी, अब हमने यहाँ पे यूज़ करना है अपना प्रीवियस मेथड कि 90 का मल्टीपल अगर इवन आ रहा हो तो ये जो रेशो होती है अपनी को रेशो में चेंज नहीं होती। अगर यहाँ पे ऑड होता तो फिर ये साइन कॉज में चेंज हो जाना था, लेकिन अब क्योंकि ये इवन है इस वजह से साइन साइन ही रहेगा। और साथ में जो एंगल है बेशक वो प्लस हो या माइनस हो वो साथ एज इट इज़ आ जाएगा विदाउट एनी साइन। तो ये साइन अल्फ़ा आ गया। अब हमने दूसरा काम ये करना है कि इस बेसिक एंगल का निशान बताना है कि इसका निशान क्या होगा। अब देखिए यह साइन 180 प्लस अल्फ़ा, तो अगर मैं आपको दिखा सकूं कि जो हमारा एक्स वाई प्लेन होता है ये, इसमें ये क्वाड्रेंट बने हुए हैं, तो जो 180 है इसमें अगर एंगल प्लस होगा तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, और अगर इसमें से एंगल माइनस होगा तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। अब हम देखते हैं कि हमारा जो एंगल है क्वेश्चन के अंदर वो प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है। तो ये देखें प्लस हो रहा था तो प्लस की वजह से ये थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया, और थर्ड के अंदर साइन नेगेटिव होता है, लिहाजा
हमने क्या किया, इस ये जो साइन था 180 प्लस अल्फ़ा, इस एंगल को अलाइड एंगल को यूज़ करते हुए छोटे एंगल के अंदर हमने कन्वर्ट कर लिया। फिर उसके बाद क्या होगा कि मैं कलर थोड़ा चेंज कर लूँ, इस चीज़ को तो सॉल्व कर लिया यहाँ तक। अब है साइन 1 × 90। अब देखें 1 टाइम ऑफ 90, तो 90 का मल्टीपल जो है ऑड आ गया, तो साइन ने तो कॉज में चेंज हो जाना है, ठीक हो गया। और साथ में एंगल अल्फ़ा आ रहा है, साइन जो मर्जी हो, प्लस हो रहा हो या माइनस हो रहा हो, उसने विदाउट साइन आना है, ठीक हो गया। अब इसका निशान लगाना है हमने, इस एंगल बेसिक एंगल को देखिए, ये लिखा हुआ है 90 माइनस अल्फ़ा, तो 90 माइनस अल्फ़ा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, यानी 90 से कम, फर्स्ट में तमाम पॉजिटिव होते हैं, लें जी, तो इसका साइन भी पॉजिटिव आ गया। जैसे ही इसका साइन पॉजिटिव आया, हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये माइनस बन गया, और साथ में ये हो गया साइन अल्फ़ा इंटू कॉज अल्फ़ा। तो लेफ़्ट साइड हम लेके चले थे, इसको प्रोसेस किया तो राइट हैंड साइड बन गई माइनस साइन अल्फ़ा इंटू कॉज अल्फ़ा। तो हमारी जो अलाइड एंगल टेक्निक थी, उसके ज़रिए हमने विद इन नो टाइम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब देखें, थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए आप, हाफ अ मिनट, मैं ये जो स्लाइड है इसको करीब कर लूँ यहाँ पे। चलें जी, पार्ट नंबर 2 की तरफ आते हैं। पार्ट नंबर 2 में लिखा हुआ है साइन 780, ठीक है। अब अगर मैं आपको टेबल दिखाऊं, तो टेबल के अंदर एक बात आपको पता है, जो हम वैल्यूज़ याद कर चुके हैं, ये वाला टेबल आपको नज़र आया, इस टेबल के अंदर 0 डिग्री से लेके 360 डिग्री तक की वैल्यूज़ मौजूद हैं। थोड़ा सा टाइम लीजिए, मैं टेबल को करीब ला रहा हूँ। नो 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 नो, जी, तो ये हमारा टेबल हमारे करीब आ चुका है। अब इसमें देखिए कि ये एंगल दिए हुए हैं, ठीक है। इसमें इसको स्टैंडर्ड एंगल कहते हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90, 180, 270 और 360। तो हमने जो भी कोशिश करनी है एंगल को ब्रेक करने की, अलाइड एंगल को यूज़ करते हुए, तो कोशिश कीजिएगा कि उसमें स्टैंडर्ड एंगल भी नज़र आ रहा हो। इसमें लेफ़्ट हैंड साइड को अगर हम यूज़ करें, तो इसकी जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो इम्प्लाई कर रही है, लिख भी देते हैं, लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू साइन 780 डिग्री। चलें, एक थोड़ा सा और आपको आसान तरीका बता देता हूँ कि हम एक दफ़ा लेफ़्ट हैंड साइड को यूज़ नहीं करते, जस्ट 7 जो साइन 780 है, इसको मैं उठा के यहाँ लिखता हूँ साइन 780, और इसके ऊपर अलाइड एंगल को इस्तेमाल करते हैं। अब अलाइड एंगल क्या है कि हमने इसको 90 के मल्टीपल की फॉर्म में लिखना है। अगर मैं 780 को ब्रेक कर लूँ, 720 अलहदा कर दूँ और 60 डिग्री अलहदा कर दूँ, तो आई थिंक प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। क्यों कि हम इसको पहले बारहा यूज़ कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में। और जो 720 होता है, ये होता है 8 टाइम ऑफ 90। अलाइड की फॉर्म में लिखा, ये बन गया, इधर साइन था। अब हमने देखना है क्या ये अपनी को रेशो में कन्वर्ट हो रहा है या नहीं हो रहा। तो देखें यहाँ पे आ रहा है इवन, इवन की वजह से साइन कन्वर्ट नहीं होगा, साइन साइन ही रहेगा, और साथ में एंगल 60 डिग्री आ गया। अब इसके निशान की बारी है 780 के। अब 780 क्योंकि 360 से बड़ा है, तो हम इसी को देखेंगे 8 को, और इसमें एंगल ऐड हो रहा है। वापस आ जाइए, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, 8 में ऐड हो रहा है एंगल, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। अब इसका निशान फर्स्ट के हिसाब से लगाएंगे,
और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस प्लस होते हैं। लिहाजा हमने 780 जो साइन था उसको ब्रेक कर लिया अलाइड एंगल की मदद से 60 डिग्री के अंदर, ये उसका अलाइड एंगल है। इसी तरीके से साइन जो 480 है, साइन 480 480, हम इसको कन्वर्ट करते हैं अभी, और तमाम वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई करने के बाद इधर पुट कर देंगे। ये आ गया जनाब साइन 480 डिग्री, और ये इक्वल होगा साइन, और अगर मैं इस 480 डिग्री को ब्रेक करूं 360, कैलकुलेटर यूज़ कर लेते हैं, 480 डिवाइडेड बाय 90, ये आ गया 5 पॉइंट समथिंग। तो 5 टाइम कर लें जनाब 90 का, 450, 450 डिग्री अलहदा कर दिया, और इसमें से जो 30 डिग्री है ये अलहदा कर दिया, तो ये जनाब बन गया 480 पूरा हो गया। अब इसमें जो 450 है इसको अलाइड की मदद से ब्रेक कर लें 90 के मल्टीपल में, तो ये 5 टाइम ऑफ 90 कैलकुलेटर ने हमें प्रोवाइड किया था, सो वैसे ही लिख दिया जैसे कैलकुलेटर पे आया था। अब इसको रेशोस चेक कर लें चेंज होता है या नहीं होता। 90 का ऑड मल्टीपल है तो डेफिनेटली साइन चेंज हो जाएगा, किसमें, कॉज में, साथ में 30 डिग्री आ जाएगा। और आखिरी बात होती है इनका जो स्टैंडर्ड एंगल आपको पहले दिया गया था, बेसिक एंगल सॉरी, उसका फाइंड आउट करना साइन। तो साइन 480 360 से बड़ा होता है, लिहाजा हम इसका ये जो 90 का मल्टीपल है इसको पकड़ेंगे, 5 है, और इधर हम 5 काउंट करेंगे एंटी क्लॉकवाइज, 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। 5 में एंगल ऐड होगा तो इधर, सब्ट्रैक्ट होगा तो इधर। आप देखते हैं एंगल इसमें ऐड हो रहा है या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, 30 ऐड हो रहा है, तो सेकंड में आ गया। सेकंड में जो क्योंकि साइन होता है ना, वो जो बेसिक एंगल दिया गया होता है उसका होता है, तो साइन सेकंड के अंदर पॉजिटिव होता है, लिहाजा यहाँ पे पॉजिटिव का निशान आ जाएगा। तो हमने क्या किया इस स्टेप के अंदर, जो 480 डिग्री था उसको ब्रेक कर लिया है कॉज 30 डिग्री के अंदर। इसी तरीके से जो कॉज 120 है इसकी बारी है, अब इसको ब्रेक करेंगे हम अलाइड एंगल की मदद से, तो ये आ गया कॉज 120 डिग्री, दिस इज़ इक्वल टू कॉज, इसमें से 90 डिग्री हम अलहदा कर लेते हैं और 30 डिग्री अलहदा कर देंगे। फिर इसको मैं लिख सकता हूँ कॉज 1 टाइम ऑफ 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, और ये जो 1 टाइम है ये चेंज कर देगा कॉज को साइन के अंदर, और साथ में आ जाएगा 30 डिग्री। अब जो बेसिक एंगल था बुनियादी, ये कॉज 120 था, 120 होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड में कॉज नेगेटिव होता है, लिहाजा यहाँ पे जो साइन आएगा वो नेगेटिव का आएगा। तो हमने क्या किया इन स्टेप्स के अंदर, हमने जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट थी उसको अकॉर्डिंगली हम ब्रेक करते जा रहे हैं, और किस में ब्रेक कर लिया, साइन 30 के अंदर कन्वर्ट कर लिया, माइनस साइन 30 के। आखिरी जो वैल्यू है ये पहले से ही साइन 30 है, जो कि नॉन वैल्यू है टेबल के अंदर। तो हमने क्या किया, स्टैंडर्ड फॉर्म्स के अंदर कन्वर्ट कर लिया, कोई 60 की फॉर्म में आया, कोई 30 की फॉर्म में आया। अब इसको देख लें कि ये 60 है, नॉन वैल्यू है, cos 30 नॉन वैल्यू है, sin 30 नॉन वैल्यू है। तमाम वैल्यूज़ को अब हम यहाँ पे पुट कर देते हैं लेफ़्ट हैंड साइड में, और इसको सॉल्व करेंगे तो राइट के इक्वल आ जाएगा। तो मैं तमाम वैल्यूज़ को पुट कर रहा हूँ, अगर आप इजाज़त दें तो मैं यहाँ पे ये वाला वर्क कर लूँ, ताकि इधर साइन 780, साइन 780 इसकी जगह पे अब यूज़ होगा साइन 60 डिग्री, फिर इंटू साइन 480, इंटू साइन 480 की जगह पे यूज़ होगा कॉस 30, फिर उसके बाद होगा जनाब कॉस 120, इसकी जगह पे माइनस साइन 30, और आखिर में खुद साइन 30 आ गया। ये लेफ़्ट हैंड साइड थी, तमाम लेफ़्ट हैंड साइड को पुट कर लिया। अब इनकी वैल्यूज़ टेबल की मदद से यहाँ लगा देते हैं। साइन 60 जो कि स्क्वायर रूट 3/2 होगा, साइन 60 स्क्वायर रूट 3/2,
और जो होता है cos 30 भी हो जाएगा √3/2। फिर आ गया इंटू माइनस साइन 30 होता है जी 1/2, और फिर आ जाएगा साइन 30 1/2। इनकी वैल्यूज़ देखें, मल्टीप्लाई हो रही हैं तमाम वैल्यूज़, तो ये बन जाएगा 3 × 3, ऊपर 3 आ गया, माइनस का निशान आ गया, 2 × 2 × 2 × 2, 2 4, 4 2 8, 8 2 16, ये तो कैंसिल नहीं हो रहा। समथिंग रॉन्ग, समथिंग रॉन्ग, समथिंग रॉन्ग, समथिंग रॉन्ग। ये देखें यहाँ पे ना क्वेश्चन के अंदर प्लस है, मैंने बुक से देखा है यहाँ पे प्लस है। हाय हाय हाय, तो ये दरमियान में ये जो माइनस आ रहा है ये प्रोडक्ट नहीं है, बल्कि इनकी प्रोडक्ट अलहदा है और इसकी प्रोडक्ट अलहदा है, लिहाजा इसको रीअरेंज करेंगे, ये बन जाएगा एलसीएम तो नहीं आएगा, 2 × 2 4, और ये ऊपर मल्टीप्लाई होकर स्क्वायर रूट बजा ऐसे, तो ये कैंसिल हो गया, बाकी सिंपल 3 रह गया, और ये आ गया 1/4। इनका एलसीएम लेंगे, ये बन जाएगा 4, और ये आ जाएगा 3 - 1 विच इज़ 2/4। सो ये कैंसिल होके 1/2 बच गया, विच इज़ राइट हैंड साइड। जस्ट यहाँ पे एक वो लग गया, ये प्लस का साइन आता है क्वेश्चन के अंदर, लिहाजा इसकी वजह से ये हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो चुका है। पार्ट नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। 3 में देखें लिखा हुआ है cos 306 डिग्री। अब देखें ये भी बड़ा एंगल है, 234 भी बड़ा है, 162 भी बड़ा है। हमने इनके ऊपर कोई प्रोसेस करना है और इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में cos 360 को अगर कन्वर्ट करना चाहें तो मैं इसको लिख सकता हूँ cos इंटू 306। अब जो 306 है इसको अगर मैं लिख दूँ 9 3 27 270, अरे 90 के मल्टीपल बनाने ना, 270 प्लस 30 ये वाला और 6 वाला 36। अब 36 तो स्टैंडर्ड एंगल नहीं है, लिहाजा ये जो मल्टीप्लाई किया है हमने 3 टाइम 90 का, ये गलत है। 4 टाइम करते हैं, 4 टाइम 360 होता है। 360 में से आप 6 को माइनस कर दें तो ये आ जाएगा 54। अच्छा ये करके देखते हैं क्यों, इसको भी साथ में देख लेता हूँ अभी। cos 234, क्या इसको हम लिख सकते हैं 54 की फॉर्म में या नहीं लिख सकते? 4 2 9 18, 180 जमा 34 ये वाला और 20 ये वाला 54, जी बिल्कुल कन्वर्ट कर सकते हैं, लिहाजा हमारी ये पेयरिंग ठीक है। हम इसको ब्रेक कर रहे हैं 360 × 54। कॉज इसको लिख सकते हैं 4 टाइम ऑफ 90 डिग्री। बताता हूँ अभी हमने क्या किया है, और ये 54 टाइम। अभी देखें, अभी ये है जनाब इवन मल्टीपल, इवन होने की वजह से कॉज तो चेंज होगा नहीं, कॉज ही रहेगा। साथ में 54 डिग्री आ गया, ये आ गया 54 डिग्री। अब इसके निशान की बारी है। ओरिजिनल जो एंगल है इसको देखिए 306 होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ में जो कॉज होता है बेसिक, ये कॉज पॉजिटिव होता है, लिहाजा इसका साइन पॉजिटिव 54 आ गया। ओके, इसमें आ जाएं, जो नेक्स्ट पार्ट हम कन्वर्ट कर रहे हैं 2 3 4, इनमें पैटर्न सेम बन गया ना, 54 इधर भी आ गया, 54 इधर भी आ गया। अब इसको कन्वर्ट करें तो ये बन जाएगा 2 टाइम ऑफ 90 प्लस 54 डिग्री। अब जो 2 टाइम है, क्योंकि ये इवन है लिहाजा ये कॉज को तो कन्वर्ट होने नहीं देगा, कॉज ही रहेगा, और साथ में 54 डिग्री भी है। अब आते हैं बेसिक एंगल के साइन में, इसका निशान देखते हैं 234 234 270 से कम होगा, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। थर्ड में टेंजेंट कोटेंजेंट पॉजिटिव होते हैं, बाकी तमाम नेगेटिव होते हैं। तो जो कॉज है, कॉज ये थर्ड में नेगेटिव होगा, लिहाजा इसका साइन ये माइनस का आ गया। ये प्लस कॉज 54 है, ये माइनस कॉज 54 डिग्री है।
तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, इस वजह से हमारी ये वाली पेयरिंग बेस्ट हो गई है। अब है नेक्स्ट कॉज 162 डिग्री। तो 162 डिग्री को मैं इधर पुट करता हूँ, फिर इसको अलाइड एंगल की मदद से हम स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करते हैं, कॉज 162 डिग्री। अब इसके जो करीब तरीन है ना 90 का मल्टीपल, वो या तो 90 है या 92 180 है। अब जो 180 है ना, ये कॉज 180 माइनस, इसमें से क्या माइनस करें, 10 और 18 डिग्री। जी ठीक है, यहाँ पे 18 अपेयर हो गया, यहाँ पे भी 18 आ गया। अगर हम इसको दूसरी तरह से करें ना 90 प्लस समथिंग करके, तो 62 और 72 बनता है, जो कि किसी भी खाते में नहीं आना। इसलिए हमारी ये वाली जो पेयरिंग है या ब्रेक डाउन है ये सही है। अब इसको अगर ब्रेक करें अलाइड एंगल की फॉर्म में एसोसिएट करके, तो ये 2 टाइम ऑफ 90 बन रहा है। अब देखें ये 90 का इवन मल्टीपल है, इवन की वजह से ये कॉस को कन्वर्ट नहीं होने देगा, कॉस को कॉस ही रहने देगा, और साथ में 18 डिग्री आ गया। साइन की बारी आई तो साइन के लिए हम देखते हैं कॉस 162 को। 162 जो होता है ये सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, और सेकंड में तो साइन और कॉसिकेंट पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में तो कॉस नेगेटिव होता है, लिहाजा इसका साइन नेगेटिव आएगा। कॉस 306 था, इसको ब्रेक कर लिया 54 डिग्री में। कॉस 234 था, ब्रेक कर लिया 54 में। अब ये नेक्स्ट था कॉस 162, 18 अकेला 18 डिग्री में आ गया, और साथ है कॉस 18, ये तो पहले से ही कम है। तमाम वैल्यूज़ को इधर पुट करें और देखें कि ये सारी कैंसिल हो रही हैं। अगर कॉस 360 की बात की जाए तो इसमें आ जाएगा कॉस 54 डिग्री, और अगर कॉस 234 डिग्री की बात की जाए डिग्री की, तो इसकी जगह पे आ जाएगा माइनस कॉस 54 डिग्री। और अगर कॉस 160 की बात की जाए तो कॉस 106 की जगह 162 की जगह पे आ जाएगा कॉस 18 माइनस के साथ। और अगर लास्ट में लिखा जाए तो ये ओरिजिनल एज इट इज़ आ गई डिग्री, दिस इज़ लेफ्ट हैंड साइड, cos 54 minus 54 cos 18 माइनस दिस इज़ राइट हैंड साइड। तो हमारा क्वेश्चन एक दफ़ा फिर से प्रूफ हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और हम टेक्निक कौन सी यूज़ कर रहे हैं, अलाइड एंगल, ना कि फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। आप फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से भी इनको सॉल्व कर सकते हैं, नो डाउट। इधर आ जाइए, ये कॉस 330 है, फिर साइन 600 है, फिर कॉस 120 है, साइन 150 है। बिल्कुल बिल्कुल इनको भी हम वैसे ही कन्वर्ट करने वाले हैं जैसे बाकियों को कन्वर्ट किया है अलाइड एंगल की मदद से। सो सिंपल, सो सिंपल। यानी अगर मैं इसकी बात करूं कॉस 330 डिग्री की, तो इसके करीब तरीन जो 90 का मल्टीपल है वो 360 ही बेस्ट है ऐसे। और जो 360 होता है इसको अगर 90 के मल्टीपल की फॉर्म में लिखें तो ये 4 टाइम ऑफ 90 होता है, और जो 4 टाइम है ये इवन है, लिहाजा कॉस को चेंज नहीं होने देगा, और साथ में 30 डिग्री आ गया। साथ में 30 डिग्री। अब इसके निशान की बारी है, निशान के लिए हम ओरिजिनल एंगल को देखते हैं, ठीक है। ये 330 डिग्री फोर्थ क्वाड्रेंट में है, फोर्थ में कॉस पॉजिटिव होता है, लिहाजा इसका साइन पॉजिटिव है। वापस आ जाएं जनाब, इसका सेकंड पार्ट देखें, साइन 600 है, साइन 600 डिग्री, साइन 600 डिग्री को भी हमने ब्रेक डाउन करना है, और साइन 600 को क्योंकि बड़ी रकम है इसलिए इसको डिवाइड करके देख लेते हैं 90 पे, क्या स्टैंडर्ड की फॉर्म में आता है। 6 टाइम ऑफ 90 540, चेक करते हैं। अगर इसको मैं लिख दूँ साइन 540 40 और ये 60, जी ठीक है, क्योंकि 60 स्टैंडर्ड होता है एंगल, तो ये बेस्ट हो गया। अब उसके बाद ये क्या आ गया, साइन
जी 6 टाइम था, 6 टाइम ऑफ 90 डिग्री 60 डिग्री। अब देखें ये साइन है ना, तो इवन मल्टीपल की वजह से ये साइन साइन ही रहेगा, साथ में 60 डिग्री आ गया। अब ओरिजिनल का साइन देखना है जनाब। ओरिजिनल के साइन के लिए ये आ गया 600, 360 से ग्रेटर है। फिर इसके ये जो 90 का मल्टीपल है इसको पकड़ें, 6 है, यहाँ से 1 2 3 4 5 6, 6 यहाँ तक पहुँच गए। ऐड होगा तो इधर, सब्ट्रैक्ट होगा तो इधर। देखते हैं ऐड हो रहा है, ऐड हो रहा है एंगल, एंगल ऐड हो रहा है, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया। थर्ड में ये जो साइन होता है बेसिक, ये साइन नेगेटिव होता है, लिहाजा इसका जो साइन है वो माइनस आ गया। हमने cos 330 को sin 600 को कन्वर्ट कर लिया। अब बारी है cos 120 की। cos 120 तो 90 की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, cos 120 डिग्री। थोड़ी देर पहले भी हमने इसको कन्वर्ट किया, cos 90 डिग्री, और इसमें कर लें 30 डिग्री। और जो 90 है इसको अगर अलाइड की फॉर्म में आप वाजे करके लिखना चाहते हैं तो इसको यूँ भी लिख सकते हैं, 1 इंटू 90 डिग्री। अब ये है इवन, सॉरी ऑड मल्टीपल। ऑड क्या करेगा, कॉस को साइन में कन्वर्ट कर देगा, साथ में 30 डिग्री है। अब साइन की बारी है, साइन के लिए ओरिजिनल एंगल को आपने देखा है 120 सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, और सेकंड में कॉस नेगेटिव होता है, लिहाजा यहाँ पे नेगेटिव आएगा। आपने इनको देखना है, इसको नहीं देखना। हाँ साइन को देखेंगे तो ये तो पॉजिटिव होता है, कॉस को देखना है, लिहाजा ये कॉस 120 सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर माइनस का होता है, ये आ गया साइन। तो हमने तमाम वैल्यूज़ को कन्वर्ट किया, जस्ट 150 रह गया। तो साइन 150 को अगर कन्वर्ट करना मकसूद है तो देखिए इसके करीब तरीन 180 है। साइन एक से ज़्यादा भी इसकी रिप्रेजेंटेशंस हो सकती हैं, लाजमी नहीं कि जो मैं बना रहा हूँ यही ऑथेंटिक और 100% है। आप इसके अलावा भी पेयरिंग और ऐसे इसको ब्रेक कर सकते हैं, कोई इसमें मुज़ायक़े वाली बात और परेशानी वाली बात नहीं है। लें जी, अब साइन का इवन मल्टीपल आ गया तो साइन है तो रहना है साइन ही, और साथ में निशान देख लें साइन 150 सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में साइन पॉजिटिव, लिहाजा इसके साथ निशान आएगा पॉजिटिव का। तमाम ये जो वैल्यूज़ थी कन्वर्ट कर ली हमने स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर, और इन स्टैंडर्ड फॉर्म को अब हम पुट करने वाले हैं लेफ़्ट हैंड साइड में। और इसके लिए मैं ये वाली जगह सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसके अंदर हम पुट कर रहे हैं लेफ़्ट हैंड साइड को। लेफ़्ट हैंड साइड में था cos 330 डिग्री, तो इसकी जगह पे आ जाएगा cos 30 डिग्री प्लस के साइन के साथ। फिर उसके बाद था इंटू साइन 600, इंटू साइन 600, 600 की जगह पे माइनस साइन 60, माइनस साइन 60 डिग्री। फिर उसके बाद है प्लस, तो ये आ गया जनाब प्लस, और साइन 120, साइन 120 की जगह पे आ गया माइनस साइन 30 डिग्री, और साइन 150 की जगह पे आ गया साइन 30 डिग्री। कॉस 30 टेबल की मदद से वैल्यू पुट करें, स्क्वायर रूट 3/2 पहले भी यूज़ हुई है, सेम वही चीज़ आ गई है अगेन। ओके, माइनस, और ये प्रोडक्ट है ऐसे, माइनस साइन 60, साइन और 60 स्क्वायर रूट 3/2। माइनस का साइन आ गया साथ में, स्क्वायर रूट 3/2, ये प्रोडक्ट है, प्लस माइनस साइन 30 स्क्वायर रूट, सिंपल 1/2, कंफर्म कर लीजिए जी 1/2 है। और फिर आखिरी वैल्यू है साइन 30, ये नेगेटिव साइन था लिहाजा साथ में नेगेटिव आ गया, साइन 30 पॉजिटिव है तो ये 1/2 आ गया। देखें ये माइनस और ऊपर 3 आ जाएगा, और नीचे क्या है 2 इंटू 2 4, फिर ये प्लस माइनस माइनस, और ये बन जाएगा 1/2। एलसीएम आ गया 4 माइनस 3 एज इट इज़, माइनस 2 टाइम 4 है, ये क्या बन गया 2 2 4,
सॉरी, ये 2 इंटू 2 4 है, तो एलसीएम 4 आ गया और ये 1, -3 -1 -4 ओवर 4, ये कैंसल, दिस इज -1। सो ये तो राइट हैंड साइड थी, लेफ्ट हैंड साइड को यूज़ किया, राइट बन गई, हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तमाम चार के चारों पार्ट हमने आज सॉल्व कर लिए हैं। इसमें आपको दिखा देता हूँ कि हमने बेसिक जो टेक्निक यूज़ की वो थी अलाइड एंगल। अलाइड एंगल को यूज़ करते हुए हमने अपने जो बड़े एंगल्स थे उनको अलाइड एंगल के अंदर कन्वर्ट किया, 90 के मल्टीपल्स बना के, फिर उनके निशानों को देखा और फिर वापस उसको ओरिजिनल जो स्टेटमेंट थी, आइडेंटिटी थी क्वेश्चन की येलो कलर में लिखी हुई, इनके अंदर पुट कर दिया। लेफ्ट साइड को सॉल्व करते गए, राइट बनती गई और हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आई होप कि यू कैन अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन और कॉन्टेक्ट मी ऑन व्हाट्सएप। नंबर आपकी स्क्रीन पे ये वाटर मार्क में लगा हुआ है, आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।